हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फीवर यानी बुखार को कम करने वाली मेडिसिन्स के बारे में जिसका नाम है पैरासीटामॉल या जो है इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं हम लोग जो है एसिटामिनोफेन। आइए जो है हम बात करेंगे पैरासीटामॉल या एसिटामिनोफेन जो होती है वो हमारे शरीर में जो है कैसे काम करती है। इससे पहले हम बात करेंगे कि ये जो मेडिसिन होती है इसको एनएसएआईडी जो है ग्रुप में रखा जाता है। ये इसका क्या नाम होता है एनएसएआईडी का? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो स्टेरॉयड नहीं होती हैं और वो जो है एंटी इंफ्लेमेटरी का जो है काम करती हैं। इस ग्रुप में जो मेडिसिन होती हैं उनके 3 काम होते हैं। पहला, पेन को कम करना जिसको हम लोग जो है एनाल्जेसिक्स कहते हैं। सेकंड, इन्फ्लेमेशन और रेडनेस को जो है कम करना। थर्ड जो होता है फीवर, जिसका जिसको हम लोग जो है एंटीपायरेटिक कहते हैं। इस ग्रुप में जो भी मेडिसिन आती हैं उनका ये जो है काम होता है। हम आज बात करेंगे इस ग्रुप में जो है पैरासीटामॉल या जो उसका दूसरा नाम होता है एसिटोमिनाफेन के बारे में। ये मेडिसिन जो है जब हम लेते हैं तो ये हमारे शरीर में जो है कैसे काम करती है, इसके बारे में हम लोग जो है डिटेल से जो है बात करेंगे। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि जब इंजरी या इन्फेक्शन होता है बॉडी सेल्स में, तो क्या करती है जो बॉडी सेल होती है वो कॉक्स, जिसको हम लोग जो है साइक्लोऑक्सीजनेज कहते हैं, ये एक प्रकार की एंजाइम होती है। ये एंजाइम जब निकलती है, यानी कि जब जैसे इंजरी होगी तो ये सेल जो होता है इस एंजाइम को जो है बनाता है। फिर इसके बाद ये एंजाइम जो होती है एक केमिकल बनाती है। उस केमिकल का नाम होता है प्रोस्टाग्लैंडिस। ये एक प्रकार का केमिकल होता है। ये केमिकल जो है क्या काम करता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर पेन एंड इन्फ्लामेशन फीवर। ये जो केमिकल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है पेन के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए, फीवर के लिए। जैसे ये रिलीज होगा मान लीजिए तो ये चला जाता है बॉडी के पास, यानी कि सीएनएस के पास, क्योंकि ये केमिकल होता है। तो जिससे जो है पेन का जो है अनुभव होगा या इन्फ्लामेशन हो जाएगी या फिर जो है फीवर होगा। तो पैरासीटामॉल या एसिटामिनोफेन टेबलेट जो होती है जब लेते हैं तो वो कैसे काम करती है? ये पैरासीटामॉल जो होती है ये कॉक्स जो एंजाइम बन रहा है उसी को इनहिबिट कर देती है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन जो केमिकल होता है वो बन नहीं पाएगा। जब ये नहीं बनेगा तो पेन या इन्फ्लामेशन या फीवर का जो अनुभव है या हो रहा है वो नहीं होगा। इस तरीके से पैरासीटामॉल जो है हमारी जो है काम करती है पेन में। लेकिन हम आपको एक और जानकारी दे दें, पैरासीटामॉल जो टेबलेट होती है वो पेन और फीवर में काम करती है। वो एंटी इन्फ्लामेटरी यानी इन्फ्लामेशन रेडनेस को कम करने का काम नहीं करती है। इसलिए हम जो है फर्स्ट काम, पहले काम के बारे में जान गए कि पेन को कैसे ये कम करती है। नेक्स्ट की बात करेंगे फीवर या यानी कि ये फीवर को कैसे जो है कम करती है। मान लीजिए, आइए यहाँ पर बात करते हैं हम लोग जो है, जैसे ही इन्फेक्शन या इंजरी होती है बॉडी को तो वो जो है प्रोस्टाग्लैंडिन जो है केमिकल्स को जो रिलीज करती है इस प्रोसेस की जो हमने अभी बताया है। ये जो केमिकल होता है वो ब्रेन के पास पहुंचता है। ब्रेन में एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो भाग है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। लेकिन ये केमिकल जैसे रिलीज होगा तो इसको आदेश दे देगा कि भैया आप जो है टेम्परेचर जो है बढ़ा लीजिए इस केमिकल की वजह से। तो इस तरीके से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, जिसको हम लोग जो है फीवर कहते हैं। जब हम पैरासीटामॉल टैबलेट लेते हैं, ये देखिए जैसे पैरासीटामॉल टैबलेट है, ये कॉक्स जो एंजाइम है उसको जो है इनहिबिट कर देगा। जब ये इनहिबिट हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो जो केमिकल बन रहा होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो वो केमिकल जो है नहीं बनेगा। और जब नहीं बनेगा तो वहाँ फीवर जो है बॉडी में नहीं आएगा। इस तरीके से पैरासीटामॉल जो है पेन को और फीवर को जो है कम करती है हमारे बॉडी में। चलिए अब हम जो है इसके ब्रांड के नाम के बारे में बात कर लेते हैं। पैरासीटामॉल जो है एक मेडिसिन है, लेकिन इसको जो है मार्केट में जो है डोलो, कालपाल, क्रोसिन आदि ब्रांड के नाम से जो है बेचा जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके डोजेज फॉर्म के बारे में। पैरासीटामॉल जो है वो मार्केट में जो है किस रूप में जो है उपलब्ध होती है? टैबलेट्स के रूप में, सिरप के रूप में, ड्रॉप के रूप में, इंजेक्शन या आईवी इन्फ्यूजन्स के रूप में, या सपोजिटरी के रूप में जो है मार्केट में जो है ये अवेलेबल होती है। चलिए एक और जो है थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं इसके बारे में हम लोग जो है डोज के बारे में।
जो पैरासीटामॉल टेबलेट है वो 10 से 15 एमजी पर केजी के हिसाब से चलती है। यानी कि कहने का मतलब अगर किसी व्यक्ति का अगर वेट 30 केजी है तो आप 15 से जो है उसको गुणा कर लीजिएगा, तो 15 तिया 45 450 एमजी, यानी कि एक बार में व्यक्ति को 450 एमजी दे सकते हैं 6 घंटे के इंटरवल के बाद, यानी कि 6-6 घंटे के बाद जो है उस व्यक्ति को जो है आप दे सकते हैं 450 एमजी। लेकिन मार्केट में 450 नहीं आता है, 500, यानी कि व्यक्ति को जो है डोज को डिवाइड करके आप दे सकते हैं। चलिए अब जो है हम इसके जो है कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग और जो है इंसोम्निया। लेकिन इस पैरासीटामॉल का सबसे सीरियस साइड इफेक्ट होता है लीवर डैमेज। अगर कोई व्यक्ति यहाँ लिख लेंगे जो है, सॉरी पेन थोड़ी चल नहीं रही है, लीवर डैमेज सबसे जो है सीरियस साइड इफेक्ट होता है। ऐसा कब होगा? जब कोई व्यक्ति जो है ओवरडोज जो है पैरासीटामॉल का यूज कर लेगा, तो सीरियस साइड इफेक्ट में जो है उसका लीवर जो है डैमेज हो सकता है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज शेयर और कमेंट करना जो है ना भूलिएगा।